हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हिमाचल प्रदेश के जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जो कि फर्स्ट वीक होगा। और इसमें हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर योर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पूरे कंट्री में ऐसा कौन सा पहला राज्य बन गया है या बन जाएगा जो कि बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो पूरे राज्य में चलाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका हिमाचल प्रदेश है जो कि पूरे स्टेट में केवल बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाएगा। और इसका रीजन क्या है? एनजीटी ने ये बताया है कि जो भी हाई व्हीकुलर एमिशंस होते हैं उसकी वजह से जो रोहतांग रीजन है प्लस जो ग्लेशियर्स हैं उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की इस ऑर्डर को देखते हुए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे शिफ्ट करने का डिसीजन लिया है। नेक्स्ट है जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत, सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज हैं। इन्होंने कौन से हाई कोर्ट के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस होने का ओहदा जो है वो अभी अभी संभाला है। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के ही एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं। हिमाचल हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होते हैं वो चीफ जस्टिस की एब्सेंस में काम करने के लिए होते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश अभी नहीं है, तो इसलिए ये एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे तब तक काम करेंगे जब तक कि चीफ जस्टिस को अपॉइंट नहीं किया जाता इन द हाई कोर्ट। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि इनका जन्म 1962 में हुआ था। और अगर मेनली पूछा जाए कि कहाँ से इन्होंने प्रैक्टिस किया है लॉ, तो सबसे ज्यादा इन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में अपने जो लीगल है एक्शंस उनको प्रैक्टिस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट के एनआईटी ने एक रैंक जो है वो एक्वायर किया है एक सर्वे में, और ये सर्वे कंडक्ट किया गया था बाय द मैगजीन ग्रुप, इसके साथ कोलैबोरेट करके विद मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएट। तो ये जो एनआईटी है बेसिकली हमीरपुर है, तो ये कौन से रैंक पे आया है इन द कंट्री? इस सर्वे में एनआईटी हमीरपुर का रैंक 18th आया है। ये सर्वे क्या था, इसमें क्या चीजें जो थी वो नोटिस की गई? तो इसकी जो रैंकिंग आई है वो डिफरेंट फैक्टर्स के बेस पे आई है, जिसमें ये बताया गया कि पर्टिकुलर एनआईटी में क्वालिटी कैसी है, एकेडमिक एक्सीलेंस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पर्सनैलिटी और लीडरशिप डेवलपमेंट कैसी हो रही है, कैरियर का प्रोग्रेशन कैसा है। तो ये सारी टर्म्स को कंडक्ट करते हुए ये सर्वे हुआ, जिसमें 18वें नंबर पे आपका एनआईटी हमीरपुर रहा है। स्कोर की अगर बात करें तो 2000 में से 1534.2 मार्क्स आए हैं हमीरपुर। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी जो कि पालमपुर में है, इसने अपना कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया? तो 45th फाउंडेशन डे इस CSIR इंस्टीट्यूट ने जो है वो अभी अभी क्या किया, सेलिब्रेट किया। ये इंस्टीट्यूट बहुत हेल्पफुल है। हमने पहले भी देखा कि फार्मर्स को मल्टी डाइवर्स क्रॉपिंग के बारे में बताना, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करना, इसके लिए ये लगातार प्रयास करते रहते हैं। और अभी अभी इन्होंने जो हींग की कल्टीवेशन और सैफरन की कल्टीवेशन है उसके लिए भी यत्न किए हैं। लाहौल की वेरी में ये एसोफ्टीडा जो है वो अभी लगा दिया गया है। सैफरन जो कि जम्मू कश्मीर में होता है उसकी भी कल्टीवेशन जल्द ही हिमाचल प्रदेश के कुछ रीजन में करके देखी जाएगी, ताकि फार्मर्स जो है उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके विद डिफरेंट क्रॉप्स। ये क्रॉप्स जो है ये फार्मर्स की जो डबल इनकम का गोल है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की अशोक दलवई कमेटी थी जिसने बोला था कि फार्मर की इनकम डबल होनी चाहिए। तो इसके लिए भी ये प्रयास करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डॉक्टर डे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में इस्टेब्लिश किया, सेटअप मतलब बनाना। तो ये किनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम मनाते हैं? तो देखिए इसका आंसर ये नहीं होगा डॉक्टर्स, ऑब्वियसली डॉक्टर्स को ही हम कंट्रीब्यूट करते हैं चीजें। तो ये 1991 में जब शुरू किया गया था तब किनकी कंट्रीब्यूशन को सराहना देने के लिए शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा BC रॉय। ध्यान रखेंगे हर साल हम डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है दिन, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैंडेमिक में डॉक्टर्स वर फ्रंट लाइन वर्कर और अभी भी लगे ही हुए हैं। तो इस साल ये कमेमोरेट करने के लिए मनाया गया मेडिकल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को। ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि BC रॉय जो थे वो फाउंडिंग मेंबर थे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के।
इन्होंने मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया इंडिया में, और इन्हीं के लिए हम ये डे जो है वो हर साल 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है हिमाचल प्रदेश का, इन्होंने एक स्कीम को अपग्रेड कर दिया है ताकि जो मंडी के रेजिडेंट हैं उनको अनइंटरप्टेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई रेनी सीजन में अवेलेबल करवाई जा सके। तो आप ध्यान रखेंगे इस योजना का नाम है ऊहल वाटर स्कीम। तो ये वाटर स्कीम पर्टिकुलरली मंडी रीजन्स के जो रेजिडेंट हैं उनको वाटर अवेलेबिलिटी के लिए, अच्छी एक्सेसिबिलिटी के लिए ये स्कीम कंटिन्यू करने के लिए बात हो चुकी है। पहले ये स्कीम बीच में रोकने की बात हुई थी क्योंकि जहां से वाटर सप्लाई आती थी वो एरिया जो था वो ड्राई होने लग गया था और वहां पे कभी फ्लड की कंडीशन आ जाती है तो जिसकी वजह से पानी की सप्लाई रुक जाती है। लेकिन अब दोबारा कहा गया है कि अगर ये स्कीम रोक दी गई विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव तो मंडी के जो रेजिडेंट है उनको बहुत, मतलब आप बोल सकते हो, दिक्कत झेलनी पड़ेगी। तो अब ये ओवर वाटर स्कीम वहां पे अभी चलेगी। तो अगर पूछा जाए ओवर वाटर स्कीम जो है वो कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट को फायदा देती है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट को स्पेसिफिकली ये फायदा देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओहल वाटर स्कीम। नेक्स्ट है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। इसकी कैपेसिटी होगी 66 मेगावाट कैपेसिटी। ध्यान रखेंगे ये प्रोजेक्ट आपका कौन सी रिवर पे है पर्टिकुलरली, तो ये आपका ब्यास रिवर पे है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, बहुत लंबे टाइम से ये अटका भी हुआ था। धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी का नाम ध्यान रखेंगे SJVNL। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट अगर पूछी जाए तो 530 करोड़ इसकी लगभग लागत आएगी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट जो यूज किए जाएंगे उनकी लागत होगी लगभग 80 करोड़। नेक्स्ट धौला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे ही क्वेश्चन है कि अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट का पहला पावर हाउस बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पावर हाउस बनेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट का ये, तो ये कंप्लीट होने के बाद हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का पहला पावर हाउस बनेगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल डैम रिजर्वायर आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जिसमें ये देखा गया कि फिश रेयरिंग जो है उसकी एक्टिविटी को एक नई लाइफ मिली है और फिश का जो कल्टीवेशन है वहां पे बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो ये रिजर्वायर हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, आपका बिलासपुर में है। इसी रिजर्वायर को एज अ ट्रेकिंग भी अब डेवलप किया जा रहा है, टूरिज्म के लिए भी देखा जा रहा है। इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन भी किया था, तो ये आपका बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर है एक ऐश्वर्या राज, इन्होंने एक बैरन लैंड को, बंजर भूमि को स्वर्णिम वाटिका में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म किया। कहाँ पे? शामशी में, भुंतर डिवीजन में किया। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर रहे हैं ये आप बताएंगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है भुंतर सब डिवीजन वो सीन इन न्यूज, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ध्यान रखेंगे ये आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम। आप यहाँ स्वर्णिम वाटिका देख सकते हैं। स्वर्णिम वाटिका जो है हमने देखा था हिमाचल प्रदेश का जो डे सेलिब्रेशन है फाउंडेशन डे उसके लिए शुरू की गई थी। ये हमने देखा था जो सीएम है पर्टिकुलरली उन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि हिमाचल प्रदेश का जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हो रहा है उसी के उपलक्ष्य पे ये स्वर्णिम वाटिका के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। ग्रीनरी को और ज्यादा स्टेट में डेवलप किया जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन मैंने पहले ही करवाया हुआ है स्वर्णिम वाटिका का। तो अब ध्यान ये रखना है कि शामशी भुंतर सब डिवीजन यहाँ पे बैरन लैंड को कन्वर्ट किया गया वो कुल्लू में है। आपसे IAFS ऑफिसर का नाम भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन देख के, तो ऐश्वर्या राज है इनका नाम। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का ये जो स्वर्णिम वाटिका इनिशिएटिव है ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा था स्टेट के फॉर्मेशन की। ये हमने क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पहले भी किया है जिसमें प्लांटेशन ड्राइव जो है वो चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर सिंह जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की इंडियन नेशनल आर्मी में एज अ सिपाही काम किया था, मतलब उन्होंने भी देश के लिए बहुत अच्छा इन्होंने योगदान दिया था, इनका अभी निधन हो गया है। तो ये जो है बेसिकली कौन सी स्टेट से है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश से ये आपके थे कश्मीर सिंह जी, और स्पेसिफिकली पूछा जाए तो जावली सब डिवीजन से थे जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट है शूलिनी यूनिवर्सिटी जो कि सोलन में है, ध्यान रखेंगे। आपको बताना है शूलिनी यूनिवर्सिटी ने पूरे इंडिया में कौन से नंबर की पोजीशन हासिल करी है, और ये हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 आई है इन टर्म्स ऑफ लेटेस्ट एजुकेशन वर्ल्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी रैंकिंग। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जो रैंकिंग दी जाती है एजुकेशन लेवल पे, तो उसमें ये इंडिया में कौन से रैंक में रही है ये आप बताएंगे। हिमाचल में ये फर्स्ट आई है। तो पूरे इंडिया में इसका रैंक रहा है 20th।
ये रैंकिंग जो थी बेसिकली ये दिल्ली बेस्ड एक सेंटर है फॉरकास्टिंग और रिसर्च का, इन्होंने बनाई थी, इन्होंने ये रैंकिंग दी थी, जिसमें डिफरेंट जो ऑटोनॉमस प्राइवेट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज हैं या फिर नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज हैं, इनको अलग तरीके से क्लासीफाई करके रैंकिंग दी गई और जो क्राइटेरिया था वो यूज किया गया यूजीसी के द्वारा। नेक्स्ट है कारगिल वॉर के टाइम पे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी जो घुस गए थे इंडिया में उनको एविक्ट किया और दोबारा से टाइगर हिल को रिकैप्चर किया। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं टाइगर हिल को कैप्चर इन्होंने रिकैप्चर किया है। और ये सब इन्होंने कौन से ऑपरेशन के तहत किया था? तो देखिए कारगिल वॉर में जो भी पाकिस्तानी घुसे थे उनको इंडिया से बाहर करने के लिए दोबारा जो ऑपरेशन चलाया गया था वो आप सबको पता ही होगा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर में लगातार रहता है, ऑपरेशन विजय। तो कारगिल वॉर से एसोसिएटेड ये आपका ऑपरेशन है। चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये न्यूज में देखेगी तो आपकी पर्टिकुलरली ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे ये आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें लोकेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। माउंट कुन भी आपका न्यूज में था, तो ये बेसिकली कहाँ लोकेटेड है ये आपको बताना है। माउंट कुन आपका लद्दाख में लोकेटेड है। लद्दाख अब एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी। न्यूज में क्यों था? देखिए इंडो पाक वॉर जो 1971 में हुई थी उसकी 50th एनिवर्सरी जो है उसकी यादगार में जो राइजिंग स्टार ब्रिगेड है उन्होंने कहा कि हम जो माउंट कुन है कारगिल रीजन में बेसिकली लद्दाख में वहां पे क्या करेंगे, माउंटेनरिंग करेंगे। तो इसलिए माउंट कुन न्यूज में थी, ये आपकी लद्दाख में है कारगिल रीजन में। नेक्स्ट एक फॉरेस्ट गार्ड है जिनका नाम क्या है, तोयड कांत सैनी। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? इनको स्टेट लेवल अवार्ड 2019-20 के लिए हिमाचल गवर्नमेंट ने चुना है। तो ये आपके हैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मंडी से। इनको चूज क्यों किया गया है? देखिए पहले ध्यान रखेंगे इनके साथ 19 और ऑफिशियल्स हैं और 3 ऑर्गेनाइजेशन है, इनको भी चुना गया है। इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट वेल्थ ऑफ स्टेट। जंगलों को मतलब बचाने के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है। ये अवार्ड दिया जाएगा किनको? जो भी स्टाफ सेविंग फॉरेस्ट के लिए और रेजिंग फॉरेस्ट के लिए अच्छा काम करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72nd स्टेट लेवल वन महोत्सव जो हिमाचल प्रदेश का सेलिब्रेट हुआ है अभी अभी निरमंड में, ये आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया? देखिए जगह मैंने आपको बता दी, तो आपको अगर पता हो कि निरमंड जो है वो कुल्लू में है तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपका 72nd का स्टेट लेवल वन महोत्सव सेलिब्रेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है वो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जो पर्पस है वो है जूनोटिक डिसीजेस के अगेंस्ट अवेयरनेस जनरेट करना कि इनका क्या रिस्क होता है ये सब बताना। तो ये हर साल आपका 6 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। इस साल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैंडेमिक कोविड-19 की जो बात हो रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी एक जूनोटिक डिसीज है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन शायद पूछा जा सकता है। 6 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। जूनोसिस एक्चुअल में होते क्या है? इन्फेक्शियस डिसीज होता है, वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट से होने वाला, जो कि एनिमल से ह्यूमन को फैलता है। देखिए कोई भी बीमारी अगर एनिमल से ह्यूमन को हो रही है या फिर वाइस वर्सा ह्यूमन से एनिमल को हो रही है, दैट विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ जूनोटिक डिसीजेस। एक और चीज ध्यान रखेंगे, कोई मायने नहीं रखता कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू हो रही है, इनडायरेक्टली हो रही है, फूड बॉर्न है। अगर एनिमल से हो रही है या ह्यूमन से एनिमल को हो रही है तो ये जूनोटिक ही कहलाएगी। ये हम 6 जुलाई को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 6 जुलाई 1885 में जो लुइस पास्चर थे उन्होंने पहली वैक्सीन रेबीज वायरस के अगेंस्ट एडमिनिस्टर करी थी। रेबीज वायरस भी एक जूनोटिक डिसीज ही है जो कि डॉग या कैट बाइटिंग से होता है। अगला क्वेश्चन है एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉ 2020 स्टडी रिपोर्ट। इसके हिसाब से हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली 2020 में कितने दिन तक बैठी थी, आपस में मिली थी? तो देखिए इसका आंसर होगा 25। 2020 में 25 दिन ही मीटिंग हुई थी लेजिस्लेटिव असेंबली की। ये जो स्टडी रिपोर्ट है ये निकाली गई है बाय द पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च जो कि एक न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट की असेंबली 2020 में सबसे ज्यादा बार आपस में बैठी और मिली? तो कर्नाटका लेजिस्लेचर जो कि बाई कैमरल है 31 दिन 2020 में मिला था आपस में, वहां मीटिंग हुई थी 31 दिन।
तो देखिए ये सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड में है कर्नाटका। हिमाचल प्रदेश में केवल 25 दिन ही मीट हो पाया लेजिस्लेटिव असेंबली का। और टोटल इस थिंक टैंक ने 19 स्टेट्स जो है कंट्री की उनको स्टडी किया है, फिर कैटेगरी करके निकाला है कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा मीट हुआ है लेजिस्लेचर का। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो एक ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट सेटअप करेगी। ये प्लांट कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होगा हिमाचल प्रदेश के, ये आपको बताना। ध्यान रखेंगे ये आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इसके लिए वो 70 एकड़ का लैंड जो है वो HPCL को प्रोवाइड करेगी और हायर कैपेसिटी इसकी इंश्योर की जाएगी रेल फेड के थ्रू। मेजर रॉ मटेरियल्स की अगर बात करें, अब ग्रेन बेस्ड प्लांट है यानी कि अनाज से बनने वाला, तो अनाज की जो सप्लाई होगी वो कहाँ से होगी, तो इसके लिए ये रॉ मटेरियल होगा वो राइस, मेज, ये सब यूज किया जाएगा। और कहाँ से प्रिक्योर होगा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना डिस्ट्रिक्ट से। इसके अलावा होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का जो है वो भी हेल्प करेगा ग्रेन की सप्लाई में इस इथेनॉल प्लांट में। ये प्रोजेक्ट का अगर कॉस्ट पूछा जाए तो लगभग 400 करोड़ इस प्रोजेक्ट की लागत आएगी, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट है जिसकी कीमत लगभग होगी 18.50 लाख। ये प्रोजेक्ट कौन से इंस्टीट्यूट को सौंपा है और इसका पर्पस क्या है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की पैकेजिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी बनाना। ये क्वेश्चन हमने अलग फ्रेमिंग के साथ पहले करंट अफेयर में कवर किया है, ये दोबारा न्यूज में था, तो आप बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से इंस्टीट्यूट को दी गई है। ध्यान रखेंगे इसका आंसर है IIT मंडी। IIT मंडी को हिमाचल गवर्नमेंट ने कहा है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की पैकेजिंग की नई टेक्नोलॉजी इंश्योर की जा सके, ताकि जो फ्रूट वेजिटेबल्स हैं वो ट्रांजिट के टाइम पे डैमेज ना हो। हम सब जानते हैं ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो IIT मंडी को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ऐसी पैकेजिंग टेक्निक बनाई जाए ताकि फ्रूट्स वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन अच्छा हो, सप्लाई अच्छी हो पाए और फार्मर्स को रिटर्न भी अच्छा मिल पाए। इसी के साथ ये जो लेक्चर है ये खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कांटेक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।